सम मोर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है और कई बार पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव बेस्ड एग्जाम्स में। सॉल्व और फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अगर सिर्फ सॉल्व करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इक्वेशन आपके पास गिवन है तो आपको उसका जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसे इक्वल्स टू के जीरो लेके आएंगे। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज है दोनों, इसको हमने इधर शिफ्ट किया। तो ये हो गया माइनस का कॉट एक्स और ये हो गया प्लस का कॉस एक्स। ओके, अब इसमें से आप ये वाले जो है इन दोनों में से आप कॉट एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। मैंने एक्चुअली माइनस कॉट एक्स ले लिया है कॉमन, तो अंदर बचा है कॉस एक्स प्लस वन। यहाँ पे वन और प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो एज इट इज। इन दोनों में से ही अब यहाँ पे देखिए वन है और कॉस एक्स है, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिया और माइनस कॉट एक्स कॉस एक्स प्लस वन है। ये क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे वन प्लस कॉस एक्स भी कॉमन आ सकता है। तो दूसरी जगह आया है वन माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमें इस टाइप से क्वांटिटी बनानी है ताकि वो इक्विवेलेंट टू जीरो भी हो जाए और आपके पास जो दूसरा है वो इजीली आपको आप इधर और में इसको कन्वर्ट कर सके। तो इधर है यहाँ पर वन माइनस कॉट एक्स जीरो का के इक्वल है, या तो फिर वन प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो है। ओके, अब वन माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स कॉट एक्स इज इक्वल टू वन और कॉट की वैल्यू कॉट पाई बाई फोर पे होती है वन। सो कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट पाई बाई फोर। सो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस एल्फा। तो एल्फा की वैल्यू है यहाँ पर पाई बाई फोर वेयर एन बिलोंग्स टू z। इस तरीके से हम cos x देखेंगे तो cos x इज इक्वल टू माइनस वन और माइनस वन है cos पाई की वैल्यू होती है माइनस वन। सो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई, क्योंकि ये cot थीटा इज इक्वल टू cot एल्फा की इक्वल हो गया। सो दिस विल बी द वैल्यू वेयर एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर z। अब यहाँ पर x की वैल्यू ये भी है और यहाँ पे भी है, मैंने दोनों जगह n लिया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पर n की जगह k या कोई भी दूसरा अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हैं। दैट विल बी बिलोंग टू z। ये दोनों बिलोंग z को ही करेंगे। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? दिस यूनियन दिस, मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं वो और उसका यूनियन ये जितने भी नंबर्स हैं, तो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। इस तरीके से आपको इनको सॉल्व करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये देखिए आपको साइन स्क्वायर में ये इक्वेशन दी है इज इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे साइन 2x का फॉर्मूला पुट किया है, आइडेंटिटी, दैट इज 2 sin x cos x, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे होल स्क्वायर है तो मैंने स्क्वायरिंग किया। यहाँ पे 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स, 5 को इधर ट्रांसफर किया, इट विल बी -5 दैट इज इक्वल्स टू 0। कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो पुट किया क्योंकि मुझे पूरी इक्वेशन साइन में चाहिए। देन आफ्टर दैट इसका मल्टीप्लीकेशन किया, सो इट विल बी 0। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे मैंने साइन स्क्वायर एक्स को m माना है तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। फिर हमने इसके फैक्टर्स निकाले हैं। तो फैक्टर्स